उड़ाऊ पुत्र की कहानी। एक बार की बात है, एक पिता के दो बेटे थे। एक दिन छोटा बेटा बोला, एह पिताजी, मुझे मेरा हिस्सा दीजिए। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूं। पिता ने प्यार से उसे उसका हिस्सा दे दिया। छोटा बेटा पैसे लेकर दूर देश चला गया। वहां उसने दोस्तों के साथ मजे किए, पार्टियां की और खूब खर्च किया। कुछ दिनों बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचा। दोस्त भी छोड़कर चले गए। अब वह भूखा प्यासा रहने लगा। पेट भरने के लिए उसे सुअरों को खाना खिलाने का काम करना पड़ा। वह इतना दुखी हुआ कि सुअरों का खाना खाने की भी इच्छा करने लगा, पर किसी ने उसे कुछ नहीं दिया। तभी उसके मन में ख्याल आया, एड, मेरे पिता के मजदूरों के पास भी खाने को बहुत है और मैं यहां भूख से मर रहा हूं। मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा और कहूंगा, पिताजी, मैंने गलती की है। मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं। मुझे अपने नौकर की तरह रख लीजिए। वह उठकर घर की ओर चल पड़ा। पिता ने उसे दूर से आते देखा और दौड़ पड़े। उन्होंने बेटे को गले लगाया और चूमा। बेटा बोला, बड़ा पिताजी, मैंने बहुत गलती की है। मैं अब आपका पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं। पिता ने अपने नौकरों से कहा, ए, जल्दी से सबसे अच्छा वस्त्र लाओ और इसे पहनाओ। इसके हाथ में अंगूठी और पैरों में जूते पहनाओ। मोटा बछड़ा काटो और भोज तैयार करो, क्योंकि मेरा यह बेटा खो गया था और अब मिल गया है। यह मर गया था और अब जीवित हो गया है। लूका 15:24। पूरा घर खुशी से भर गया। लेकिन बड़ा बेटा खेत से लौट रहा था। उसने नाच गाने की आवाज सुनी और नाराज हो गया। उसने पिता से शिकायत की, एह, मैं तो हमेशा आपकी आज्ञा मानता आया हूं, फिर भी आपने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। लेकिन यह बेटा, जिसने आपकी संपत्ति उड़ा दी, जब लौट आया तो आपने उसके लिए भोज रखा। पिता ने बड़े बेटे को समझाया, तू पुत्र, तू तो हमेशा मेरे साथ है। जो कुछ मेरा है वह तेरा ही है। लेकिन यह तेरे भाई के लौटने की खुशी है। वह खो गया था और अब मिल गया है। वह मर गया था और अब जीवित हो गया है। इसीलिए हमें आनंद करना ही चाहिए। माइनस सीख मोराल। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहर चाहे हम कितनी भी गलतियां करें, अगर हम सच्चे दिल से लौट आएं तो हमारे माता पिता और परमेश्वर हमेशा हमें माफ कर देते हैं। बच्चों के लिए और भी प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एड, लाइक, शेयर, कमेंट करके इस कहानी को और बच्चों तक पहुंचाएं। प्रभु आप सबको आशीष दें।